प्रिय आत्मजन, प्रिय साधकों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए आज के पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जेहि, सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, सजाए सिखावन देहु। करे सो तपु जही मिली महेशु, आन उपाय न मिटी कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वो ऐसा करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी इस तरह से निष्कलंक है। तुमने पति बचन हरष मन माही, गई तुरत उठि गिरजा पाही। तुम ही बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती और लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुना बहुते। सुंदर गौर सुधि पवर अस, उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाए तपु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितै पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपोबल रचयित पंच विधाता, तपोबल विष्णु सकल जग त्राता। तपोबल शंभु करहि संहारा, तपोबल शेषु धरहि मही भारा। के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तब के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। के बल से ही शंभु यानी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तब के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तो आधार सर्वश्रेष्ठ भवानी, करहि जाई तो अस जिए जानी। सुनत बचन समित महितारी, सपन सुनायो गिरि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि सबके ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। मातु पितै बहुविध समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर वे हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए।
किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। सुकुमार न तनु तप जोगु, पद सुमेर तजु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गमाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध उतर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई तरे सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। उन्हीं परिहरे सुखान करना, महीना में तब भल करना। देखी उमह तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, भी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी। हरिहरु दुसहे कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की राजकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तो अब सारे असह क्लेशों को यानी कठिन को त्याग दे, अब तुझे शिव जी अवश्य मिलेंगे। कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोला बन जवही, परिहरि घर जाय ही तवही। मिलहि तुम्हि जब सत्य ऋषिषा, जाने हो तब प्रमाण भागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हज छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मई गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, कहते सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। शिवानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि
श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हो गए, लीन हो गए और पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान में भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विधि गयो काल बहु बीती, नित नहीं होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। पुनीत गिरिजा कह करनी, विस्तर सहित कृपा निधवरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया।